अब 6 वोट से आपके पास राज्यसभा में, तो क्या आप बाइकआउट करेंगे या किसी और पार्टी को आपने चुना? दिल्ली तो बहुत रंगों में फिर दूर है। भाजपा लगातार कह रहा है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस डिक्टेट करती है। किस हद तक ये सही? अलायंस पार्टनर आपको ऑन बोर्ड नहीं लेते, वजह क्या है? नज़दीक आप ही थे, दिल्ली दूर है, तो नज़दीकी में आप ही के साथ कॉन्टैक्ट करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप जो है वो हमेशा दिल्ली से ही बात करने को प्रेफर करती है। शायद यहाँ के लीडर्स को वो उतना समझती नहीं कि इनके साथ में बात किया जाना चाहिए। वो शायद पस्त कद समझते हों। लगातार जम्मू कश्मीर में अब सियासत गर्म है। राज्यसभा के लिए आज जो है आखिरी दिन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भाजपा ने जो है अपने नॉमिनेशन पेपर्स भरे हैं, लेकिन कांग्रेस लग रहा है कि अब इसमें जो है इनको सेफर सीट नहीं मिली है। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब। करा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने दूरी इख्तियार की है, रीज़न क्या है ये बताइए। नहीं, हमने दूरी जो इख्तियार की है वो कोई अपनी कोई अंदरूनी बुनियाद पे नहीं है। हमको पीछे हटना पड़ा। हमने कोई ऐसी दूरी नहीं, हमें पीछे हटना पड़ा कि जो हमें सीट ऑफ़र की जा रही थी, चौथी सीट, हमारे वास्ते हमारे सोच के मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक और इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक वो अनसेफ सीट थी। और जो हमें थोड़ा सा जो भरोसे में बेभरोसगी हुई वो ये कि हाईएस्ट लेवल पे, खड़गे जी की लेवल पे पहले फारूक साहब की बातचीत हुई फ़ोन पे, फिर सोनिया जी की लेवल पे बातचीत हुई। फारूक साहब यहाँ से दिल्ली गए और उनको, सोनिया जी को उन्होंने जो हमें बताया गया कि एश्योरेंस दी थी कि एक सेफ़ सीट मिलेगी। और यहाँ आके जब 2 दिन पहले यूनिलैटरली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट्स अनाउंस किए, तो वो एक हैरानकुन वक्त था कि हमें पता नहीं, हमारी लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप, उनको पता नहीं, और हमें कुछ बताया जा रहा है कि हमें सेफ़ सीट मिलेगी और यहाँ पे हमें वो जो सीट दी जा रही है वो अनसेफ थी। तो उसकी वजह से नेचुरली एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको कहा जाता है और बेभरोसगी का जो एलिमेंट है वो है इस वक्त। सर, मुझे ये बताइएगा कि दूरी क्यों है? सेंट्रल लीडरशिप के साथ कांटेक्ट करना, और आप यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, अलायंस पार्टनर आपको ऑन बोर्ड नहीं लेते, वजह क्या है? नहीं, देखिए, यहाँ तो इनका ये जो अभी तक हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप जो है वो हमेशा दिल्ली से ही बात करने को प्रेफर करती है। शायद यहाँ के लीडर्स को वो उतना समझती नहीं कि इनके साथ में बात किया जाना चाहिए। वो शायद पस्त कद समझते हों, तो वो हम कद दिल्ली में ही शायद तलाश करते हों। तो उस वजह से जो बातचीत हुई वो उन दो के दरमियान में हुई, हमारे से तो किसी ने बात नहीं की। नज़दीक आप ही थे, दिल्ली दूर है, तो नज़दीकी में आप ही के साथ कांटेक्ट करना था। दिल्ली तो बहुत रंगों में फिर दूर है। तो अब 6 वोट से आपके पास राज्यसभा में, तो क्या आप बाइकआउट करेंगे या किसी और पार्टी को आपने चुन लिया? तो मेरे ख्याल में इट इज़ प्री मैच्योर टू जंप टू कंक्लूजन्स एंड वी शुड नॉट बी जजमेंटल कि हम क्या करेंगे। हमारा एक सिस्टम है काम करने का कांग्रेस पार्टी का। हमारे जो नाराज़गियाँ हमारे मेंबर्स ने यहाँ पे इजहार की, जो हमारे लेजिस्लेटर्स ने नाराज़गियाँ इजहार की, वो सारी कलमबंद हैं और हम उसका खुलासा बना के वो दिल्ली भेज रहे हैं। और फिर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से, हमारा जो विद इन एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है, सेंट्रल लीडरशिप उसका जायज़ा लेगी और फैसला करेगी। अब बाइपोल्स 2 कंस्टिट्यूंसीज़ पे है, नगरोटा और बडगाम, इसके लिए आपने क्या सोचा? क्या आप अलायंस में ही इस पे इलेक्शन लड़ेंगे? कल मीटिंग में इसके बारे में भी बात हुई कि अगर हम राज्यसभा का जो है उसमें अलायंस में नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि बडगाम और नगरोटा के बारे में फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बात हुई। तो जैसा मैंने कहा कि हम अपना खुलासा भेज रहे हैं, उस सेंट्रल लीडरशिप के साथ में बातचीत करके उसका फैसला भी किया। जरा साहब, आखिरी सवाल, मैदान सज गया है, अब कुछ दिनों के बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं और 4 MPs जम्मू कश्मीर से जाएंगे। किस तरीके से मुकाबले को देख रहे हैं और कहाँ पे आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा और कांग्रेस को देख रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ इस एंगल से देख रहे हैं
कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का डिसेंट ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ उतर रहा है, इस सिचुएशन में अगर कांग्रेस का एक और एमपी राज्यसभा में होता तो शायद जो परसेप्शन बन रहा है, एंटी बीजेपी परसेप्शन बन रहा है, उसमें फौकियत उसको मिलती और भाजपा को वहाँ पे कटघरे में खड़ा करना जो है वो उसमें और शिद्दत आ जाती, लेकिन शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा नहीं चाहा। सर, आखिरी सवाल है क्योंकि लगातार सवाल जहन में आ रहे हैं। ये बताएगा कि भाजपा लगातार कह रहा है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस डिक्टेट करती है, किस हद तक ये सही है? देखिए, मैं आपका नहीं माना जा रहा है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, मैं किसी भी लीडर या किसी भी जमात के जो गैर ज़रूरी बातें हैं, जो ये कहेंगे इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट्स पे मैं नहीं समझता कि मुझे बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की, हालांकि कांग्रेस का जो सेफर सीट है वो इनको नहीं मिली है और कांग्रेस जो है लगातार बाईपोल्स पे अब सोच विचार कर रही है कि और उसके बाद जो है इनके कैंडिडेट शायद मैदान में दिखेंगे। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़।